मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार बागी बनेंगे किंग मेकर, क्योंकि हर बार चुनावों में टिकट नहीं मिलने पर नेता अपनी पार्टी से बगावत कर दूसरे दलों में चले जाते हैं और अपनी पार्टी का चुनावी गणित बिगाड़ देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनावों में क्या बागियों और अन्य छोटे और स्थानीय दलों के उम्मीदवार का असर रहेगा? कैसे ये बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ेंगे? मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी गणित में महत्वपूर्ण है वहां का भूगोल। मध्य प्रदेश देश के बीच में स्थित है। अन्य 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं इससे, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हैं। इन राज्यों के सीमावर्ती विधानसभाओं में दूसरे राज्यों की राजनीति और स्थानीय नेताओं का प्रभाव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में वैसे तो 2 प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है, मगर सीमावर्ती विधानसभाओं के प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल की सीटों पर बीएसपी सपा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं विंध्य के कुछ क्षेत्रों और महाकौशल क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, लिहाजा यहां आदिवासियों की आवाज माने जाने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव माना जाता है। मालवा क्षेत्र में कुछ साल पहले बने आदिवासी संगठन जयस असर डालती है। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई के बीच तीसरे विकल्प का नारा देते हुए आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में दस्तक देते हुए स्थानीय निकाय चुनावों में जोरदार एंट्री की है। दरअसल इन स्थानीय और छोटे दलों का अस्तित्व बीजेपी कांग्रेस से नाराज और बगावती नेताओं के कारण है, मगर इनकी उपस्थिति का आकलन हल्के में नहीं ले सकते। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल बहुमत से कुछ दूर थे, तब बसपा के 2, सपा का 1 और स्थानीय और निर्दलीय 4 के समर्थन से कमलनाथ सरकार अस्तित्व में आई और फिर इन्हीं के दल बदल और समर्थन वापसी के बाद कमलनाथ सरकार गिराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी अगर प्रदेश में कांटे का मुकाबला होता है तो इनकी 2-4 सीटों को महत्वपूर्ण माना जाएगा। वोट कटवा, अब बात वोट कटवा की कर लेते हैं। दोनों ही प्रमुख दलों में टिकट वितरण के बाद बगावती नेता दूसरे दलों में शामिल होते हैं या निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। यही नेता बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों का गणित बिगाड़ देते हैं। 2018 के चुनाव में वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल और बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा, सुसनेर से विक्रम सिंह राणा, भगवानपुर से केदार ने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय जीत हासिल करके कांग्रेस को बहुमत से दूर कर दिया था। एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के बगावती नेता टिकट कटने के बाद भी चुनावी गणित बिगाड़ने के लिए मैदान में हैं। अब तक देखें तो बीजेपी के 5 सीटों पर बड़े नेता बगावत करके बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में कूद गए हैं, जिसमें गुना जिले की चाचौड़ा से ममता मीणा, आप से भिंड जिले की लाहार से रसाल सिंह, भिंड से संजीव सिंह, अभी दल निश्चित नहीं है, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, रैगांव से पुष्प राज बागड़ी, रानी बागड़ी, सीधी से विधायक केदारनाथ ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस में सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, धर्मपुरी से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, भोपाल उत्तर से नासिर इस्लाम, ग्वालियर ग्रामीण से केदार कंसाना, बंडा से सुधीर यादव, खड़गापुर से अजय यादव प्रमुख है। इसके अलावा कई ऐसे बागी हैं जो बीएसपी, सपा, आम आदमी पार्टी, जयस जैसी पार्टियों में शामिल होकर बीजेपी कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। इनमें से कई बागी उम्मीदवार खुद चुनाव भले ही न जीते, मगर वोट कटवा होकर बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ेंगे। कांग्रेस सपा का गठबंधन नहीं होने के कारण सपा अब प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें से सपा ने अब तक 40 से ज्यादा उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। वहीं बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसमें 178 पर बीएसपी और 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उम्मीदवार उतारना है। बीएसपी ने 122 पर, जबकि जीजीपी ने 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने 70 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब देखना यह है कि ये बगावती क्या पहले की तरह किंग मेकर बनते हैं या किसका खेल बिगाड़ते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी में बगावती नेता हमेशा से किंग मेकर की भूमिका निभाते रहे हैं।
2018 की बात करें तो जब कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को बहुमत नहीं मिला था, बहुमत से कुछ दूर थे, तब 4 निर्दलीय, 1 समाजवादी पार्टी और 2 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए कमलनाथ की सरकार बनवाई थी, यानी कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। इस बार फिर टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस और बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं और कई बगावती दिग्गज नेता दूसरे दलों में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में क्या ये बगावती नेता आगे किंग मेकर की भूमिका मध्य प्रदेश में निभाएंगे? भोपाल से भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल के लिए अजय भटनागर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।